Assalamu alaikum. Today we are going to start 10th session regarding software development project. Under that, if you remember, we have 12 key projects, 12 key topics, and second topic was software development fundamentals. This is the 4th session regarding concepts being discussed under software development fundamentals. Before we proceed further, let's review what we have done in the last session. पिछले सेशन में हमने प्रोजेक्ट प्लान की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था. उसके साथ फिर हमने क्वालिटी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस किए थे, और आखिर में हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के हवाले से प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल और ट्रैकिंग के बारे में तफसील से डिस्कशन की थी. इस डिस्कशन का बुनियादी खुलासा ये था कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वो कौन से फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो आपको टेक केयर करना है अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में कोई असाइनमेंट कर रहे हो. तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ हमने पहले छोड़ा था, एंड दैट इज़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, दैट वाज प्रोडक्ट implementation. What is that product implementation means? Product implementation activities involve defining processes related to the implementation of software product at the customer site. Now we are going to discuss some of the points which are very important regarding product implementation. पहला आ जाता है implementation plan creations. An implementation plan should define the duration of implementation and the hard and software prerequisites for implementing the software project. The word prerequisites is very important. जब आप कोई भी project start करते हैं, you have to make sure कि are you at a stage where you can start from that point forward. इससे related जो requirements हैं, different kind of project related requirement, क्या वो पूरी हो चुकी हैं, कोई गैप तो नहीं है, कोई वेट लिस्ट तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने डेफर कर दी हो so that it can be taken later on. No, you have to, as a matter of fact, you have to make sure that all the prerequisites at this stage has been taken care of. Then support plan creation जो है आपको तैयार करना है product implementation के लिए. In fact, the project manager also needs to create a support plan for the customer. That is, the support plan includes considerations such as post implementation support activities. ठीक है, प्रोडक्ट तो आपने तैयार कर ली, डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, बट यू हैव टू हैव अ सपोर्ट प्लान इन सच अ वे दैट कस्टमर शुड नो कि जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे नए सिस्टम को, नई प्रोडक्ट को या नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको रूटीन वर्क में शामिल करेंगे, तो व्हाट शुड बी द सिनेरियो, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन अराउंड. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के रेफरेंस से एक क्रिटिकल रोल होता है कि he or she should prepare a support plan at site for customer point of view. इसी सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ सपोर्ट स्टाफ अवेलेबल टू द कस्टमर. ये अगर वहाँ पे कोई गैप एनालिसिस है, वहाँ पे अगर कोई रिक्वायरमेंट है टू इनहेंस द स्किल ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट, तो आप इसी सपोर्ट प्लान में डिफाइन करेंगे कि व्हेन द प्रोडक्ट और द फैसिलिटी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, दीज थिंग नीड्स टू बी taken care of by the customer. अब वो चाहे थर्ड पार्टी सर्विसेज हों और दे क्रिएट इन हाउस फैसिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, और दे मे आस्क यू टू हेल्प देम टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन और द प्रॉब्लम यू डिफाइन इन सपोर्ट प्लान. तो ना सिर्फ ये कि लोगों के बारे में डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए प्लान में, इट शुड आल्सो इंक्लूड देयर नंबर्स. What kind of people, how many people are required and for how long, time duration भी वहाँ पे ये define करते हैं. Third aspect है training plan. You have to create a training plan for the people who are going to use that facility. तो customer के साथ discussion करने के बाद, after defining the requirement of the manpower and other facilities, आप उनके training plan suggest करेंगे. What kind of training they must acquire before start using the facility or the product which has been created or produced under this agreement. Then comes the training plan
consideration like duration of the training, the prerequisites for the training people, and the number of people, those should be included in one batch. Sometimes it happens that the developer prepare a plan and they conduct training in a bulk or in a hurry. Training of the people is very important, very critical. आपको ना सिर्फ बैच साइज को जो आइडेंटिफाई करना है, विद इन बैच यू मस्ट हैव अ सिमिलर स्किल सेट पीपल, और आपको ये भी इंश्योर करना है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू इम्पार्ट फॉर दैट टारगेट ग्रुप. So the selection of the target group, identification of the people and their skill set, and their matching requirement with reference to utilization of the product or the system you are going to prepare. तो इसमें सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, उनकी करंट और प्रपोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर इनके बारे में आपको पहले से पता हो, then definitely your training plan will be a very success. प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, जब आप इन हाउस कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, all those people who are called for the training, generally those people are not available for that additional task which is the training. तो उसके लिए आपको ये भी इंश्योर करना है कि when you are selecting the people and when you are scheduling their time frame, when they are going to conduct a training, so you have to make sure, number one, कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, they should relieve these people for that training timely. And number two, you should not mix the people with the different level of responsibilities. ये तो आपको पता है कि executive training is different from a support training or mid level training. तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट और उनके रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से होता है. ट्रेनिंग एस्पेक्ट को आपको बड़े ध्यान से जो है तैयार करना होगा. इसके लिए जब हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेंड, पॉलिसीज फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर पता हो, और जितना अच्छा आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया होगा और उनके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी डिटेल के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनकी वीकनेसेस, उनके ग्रे एरिया, उनके स्ट्रांग एरिया आपके जहन में होने चाहिए. फैसिलिटीज़ क्या मौजूद हैं वो आपको इंश्योर करना है. Only then you can develop an effective and professional training plan. Training plan को sometimes people do take it as kind of routine activity. As a project manager, you should not. All the good effort of the team that had developed the software might go into waste or may be less recognized if proper training is not imparted to the target group. तो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जो आप ट्रेनिंग प्लान कस्टमर के लिए तैयार करें, दैट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. वो जो हमने पहले बात की, प्री रिक्वेस्ट. बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च, नेसेसरी ट्रेनिंग अवेयरनेस मस्ट बी हैंडल्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ टाइमली फैशन. देन कम्स यूजर एक्सेप्टेंस प्लान. अल्टीमेटली योर कस्टमर इज अ यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट. अब ये एक्सेप्टेंस का तरीकाकार क्या होगा? पहले स्टेप पे तो ये होगा कि आपको डिटेल से एक यूजर एक्सेप्टेंस प्लान बनाना है. व्हाट दैट इंक्लूड? द यूजर एक्सेप्टेंस प्लान प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑन हाउ एंड व्हेन द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और परफॉर्म. अक्सर ये देखने में आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गई, इट इज़ आल्सो टेस्टेड, और जब इसके इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम आए, the user complains, we don't know when it was tested, or we even don't know whether under what conditions these things were tested around. तो आपको जो उसके एक्सेप्टेंस के टेस्ट हैं, जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, make sure the right people are invited and to be present at the time of conducting those acceptance and performance tests around. जो आपके contractual obligations हैं, जो वहाँ पे प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है. So before you go for any acceptance test, read it out carefully. Make sure that you fulfill all the requirement before starting that test. Acceptance plan का एक और function. What is the primary focus of the user acceptance plan? That is, whatever product you have prepared and the test you are performing, उनका जो core है, the main purpose of that test should be that you have to ensure the final software product offers all the functionality and performance
that the customer wanted. शुरू में जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया गया था, उसके बाद डिज़ाइन किया गया, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया गया, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिफाइन की गई. All these things should conform to one point, and that is user must acknowledge that is what he wants. तो ये आपकी टेस्टिंग में जो भी आप पैरामीटर डिफाइन करें, यूजर एक्सेप्टेंस एज पर देयर स्पेसिफिकेशन उसको अपने सामने रखना है. लास्टली, कस्टमर टेस्ट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर इश्यूज सच एज एस्थेटिक सेंस, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड स्केलेबिलिटी. समटाइम्स द प्रोडक्ट found to be as per specification, but environment is not conducive. That unfavorable situation is on the customer part. It's not your fault. But when you prepare user acceptance plan, आपको अपने कस्टमर को ये बताना होगा कि in order to perform the test of that final product, make sure कि आपके hardware, the people, target people, the application you are going to run, or the facility you want to test, उसकी ये प्रीरिक्विजिट्स हैं. तो ये जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं बताएंगे तो समटाइम्स यू मे रन इनटू अ डिफिकल्टी अराउंड. तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक और थर्ड कंसेप्ट जिसमें हमने एक्सेप्टेंस प्लान के बारे में बात की थी. एंड फाइनली स्टेज आती है जब आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, टेस्ट भी परफॉर्म हो गए, ट्रेनिंग कंडक्ट हो गई, ऑल द थिंग्स विच वर प्रिपेयर्ड एज ए BOQ और द लिस्ट जो आपने आउटपुट डिफाइन करनी थी कस्टमर के लिए, प्रेजेंटेशन आपने दे दी, इंस्टॉल कर दिया, सिस्टम इंस्टॉल कर दिया. अब आता है वो स्टेप जिसमें आपने इस असाइनमेंट को प्रॉपरली क्लोज आउट करना है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट नॉर्मली हैपन्स कि ऑन पेपर प्रोजेक्ट इज क्लोज, पेमेंट इज मेड, एंड देन कम द वारंटी पीरियड, सपोर्ट पीरियड, कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट, दिस एंड दैट. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता. फॉर एग्जांपल, जब प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस प्लान के सिलसिले में टेस्ट और परफॉर्मेंस वगैरह चेक की जा रही होती हैं, द यूजर माइट आस्क सम सॉर्ट ऑफ चेंज विच इज नॉट टेक्निकल इन नेचर, बट इट रिक्वायर्स टू द एस्थेटिक सेंस और द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, और दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सम रीजन. इस तरह की चीज़ों के बारे में नॉर्मली डेफर्स काइंड ऑफ एटीट्यूड होता है. अच्छा ठीक है, इसको भी हम कर देंगे, ये भी देख लेंगे, बट दीज थिंग्स आर नॉट जनरली रिकॉर्डेड. यहाँ पे जब प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की हम बात करते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच योर कस्टमर आस्क फॉर मस्ट बी रिकॉर्डेड. देन यू स्पेल आउट, चेक इट आउट कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कितनी आपने पूरी कर ली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर ने डिमांड तो की हैं लेकिन इसकी इनिशियल प्रोजेक्ट स्कोप में, प्लान में नहीं थी. व्हाट यू कैन डू इट अराउंड. प्रोजेक्ट क्लोज आउट के सिलसिले में आप उसके ऊपर रिमार्क्स लिखेंगे, देन यू विल फॉरवर्ड इट अराउंड. सिमिलरली कुछ और चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन, द फाइनल एक्टिविटी फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज प्रोजेक्ट क्लोज डाउन. इसके बाद देन ही और शी विल मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट. फॉर मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स द प्रोजेक्ट क्लोज डाउन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज. डिलीवर हो गया, साइन ले लिया, एक्सेप्टेंस आ गई, अब उसको ग्रेजुअली क्लोज आउट कर रहे हैं. ये एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसमें प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम, फैसिलिटी और द प्रोडक्ट वो तो तैयार कर दी और कस्टमर को हैंड ओवर भी कर दी. देन कम्स द पैरेलल ट्रांजिशनल सपोर्ट फेज. दैट कुड बी कम्प्लीमेंट्री और दैट कुड बी ऑन पेमेंट अराउंड. इस सूरत में क्या हो गया, क्या वो प्रोजेक्ट जो है क्लोज डाउन स्टेज पे आ गया या स्टिल दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर क्लोजिंग आउट द प्रोजेक्ट. ये डिटरमिन करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है. द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड क्लियरली स्पेल आउट कि ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की जो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, वाइदर दीज आर कम्प्लीमेंट्री और द पेड वन, ये उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है या पोस्ट ऑपरेशन का हिस्सा है. तो उसके मुताबिक उसको प्रोजेक्ट को क्लोज डाउन करना. ऐसा भी होता है कि इन सम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द कस्टमर रिक्वेस्ट सपोर्ट एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, 6 महीने, 1 महीना, 1 साल, मल्टीपल ईयर अराउंड. इन सच केसेस द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड क्लोज्ड इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन. अब वो तमाम फॉलोअप एक्टिविटीज जो हैं वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं समझा जाएगा. रिमेंबर, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आउटकम इज
what was your product, what were the specification, what were the user requirement you have considered. जब आपने टेस्ट कंप्लायंस कर दिए और यूजर एक्सेप्टेंस आपके पास आ गई, द प्रोडक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड, इसके बाद अगर आपकी मेंटेनेंस की, ट्रेनिंग की, अदरवाइज सपोर्ट एक्टिविटी अगर चल रही होंगी, दैट कुड बी एड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ये जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटीज होती हैं, दीज आर द पेड एक्टिविटीज. ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज दे डू ऑफर these things कि जी this is the cost of developing the facility. Then they built up the cost for the post implementation maintenance, training, technical support. तो ये चीजें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि when the project is technically going to be closed down. Similarly, project closed down के स्टेज पे आने के बाद what the project manager has to do. अब हम चंद मिसालों से इसको जो है ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं. पहला तो यह है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ क्लोज डाउन रिपोर्ट. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट प्रिपेयर अ क्लोज डाउन रिपोर्ट. इट्स नॉट अ वन लाइनर, इट्स नॉट काइंड ऑफ थैंकिंग दिस एंड दैट एंड जस्ट इन्फॉर्मिंग यू हैव डन दिस. इट शुड बी अ प्रॉपर रिपोर्ट. व्हाट इट इंक्लूड्स, दैट द प्रोजेक्ट क्लोज डाउन रिपोर्ट कंटेन्स द रिजल्ट्स ऑफ द कैजुअल एनालिसिस दैट यू डू फॉर द प्रोजेक्ट. जो चीज़ आपने डेवलप कर दी, you have learned some lessons, you have introduced successfully a new technique, you have come across with difficult situations, how you have handled it around, and what kind of project you have developed and what kind of product you have developed. जो शुरू में कंसीव किया था, आखिर में जो आउटकम आई उसके ऊपर क्या कमेंट है. तो ये थोड़ा सा एनालिसिस किया जाता है कि काम तो हो गया, लेट्स सी हाउ वी हैव कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट अराउंड. Similarly, that close down report generally contains an analysis of what went wrong, what went right, and what you could have done better in the software project. During course of project implementation, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट था, दूसरे कंस्ट्रेंट थे. आपने उस एक्टिविटी को, उस प्रोडक्ट को, उस फेज को कंप्लीट तो कर लिया, बट यू नो यू कुड हैव इवन बेटर प्रिपेयर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड. तो इस तरह की चीज़ों को आप नोटेड डाउन करें और इसका रिपोर्ट का एक हिस्सा होना चाहिए. अब नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द लर्निंग्स. क्लोज आउट रिपोर्ट में ये भी होगा कि यू आल्सो नीड टू असेस द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द कैजुअल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द की लर्निंग पॉइंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के सिलसिले में यू हैव टू आल्सो पॉइंट आउट दैट व्हाट यू हैव लर्न एज ए ओवरऑल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो पूरे प्रोजेक्ट्स को इन टोटल आपको असेस करना है और उसके जो की लर्निंग पॉइंट हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं. दिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्लोज आउट रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, तो व्हेन दे मूव फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट इट ग्रेटली हेल्प्स देम टू बजट द थिंग्स, टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज and to carry on the activities with the lesser cost in a lesser time period around. एक और important point है जो learning close out report में होना चाहिए. That is, the learning points can also be used by the organization as consideration while planning and executing the next software project. ना सिर्फ ये कि similar project can be quickly done, lesson learned and all other happenings which are recorded in the close out report, उसकी मदद से फ्यूचर में उससे बेहतर प्रोजेक्ट प्लान बनाने में उनको जो है ना मदद मिलती है. नेक्स्ट स्टेप है इसका क्लोज आउट रिपोर्ट का, आइडेंटिफाई रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर सक्सेस. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं और ऑनवर्ड अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं, तो वेयर एवर यू फील नेसेसरी जस्ट रिकॉर्ड दैट दिस पर्टिकुलर सर्विस, यूटिलिटी or byproduct or sub-product can also be used for future projects around. तो उनको आप set aside करें, उनकी specification define करें और उनके catalog और common library जो है ना वो बनाएं, and that must be made available to the technical resource team of your organization. तो अच्छे project managers की एक moral and technical responsibility है कि lesson learned के दौरान में जो
ऐसी चीज़ें हैं which they feel can be repeated without adding cost or other services or the efforts, वो उन्हें एक्सट्रैक्ट करें और मैनेजमेंट के लिए जो है ना रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट करें. Rather than sometimes people do have a different kind of attitude. If they have developed something, they try to hide it around. They want to keep it with them. They don't want this facility to be made available to the other users. This is not a good exercise. It's not a professional, it's not a moral. So you must identify all those reusable things to be used by the other professionals. Similarly, after a project closed down, you identify the software component that can be reused in future projects of similar nature. पहले तो हमने बात की थी, if you have a product, if you have anything, there could be a possibility that some component of that product can also be reused. Similarly, the software components prepared for a software project may be complete, partially complete, or in the design stage, whatever case may be. आप उनको रिकॉर्ड करें, उनके स्टेटस को रिकॉर्ड करें, एंड टू व्हाट एक्सटेंट एंड वेयर दीज थिंग कैन बी रीयूज्ड, उसको पूरी तफसील के साथ जो है ना रिपोर्ट में उसका हिस्सा बनाएं. These components or their design can be assessed for usability in future project. ये एक उसका एक आउटकम होता है जब आप ये रिपोर्ट बना लेते हैं तो it benefits the team and ultimately it benefits the organization for better planning. And then lastly you have to create a reference material. वो तो हमने प्रोडक्ट की बात की थी, partially or complete to be reused for the similar projects. इस सिलसिले में जो रेफरेंस मटेरियल है इसमें what we talk about, that after the project is complete, you can create white paper and reference documents. This can be a significant contribution to the organization and the application area of the software by creating an authoritative knowledge base. And that becomes a great technical asset for the people, for the team and for the organizations. So that was the project closeout features of writing a closeout reports around. अब हमने अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के सिलसिले में डिफरेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे. नाउ वी मूव टू द अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ. व्हाट आर मिथ्स? मिथ्स कैन बी रेफर्ड एज illusions or untruth but widely accepted kind of acts or the situations. तो रिगार्डिंग दैट मिथ तीन चीज़ें बड़ी सामने आती हैं इम्पॉर्टेंट. पहला तो ये कि इन मोस्ट केसेस यू लर्न द स्किल रिक्वायर्ड टू मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट व्हाइल ऑन जॉब. दैट्स ट्रू, बट इन सम केसेस you must have a prerequisite, predefined skill to carry on a project management job. Second, the outcome of that is, as a result, most software project managers practice a lot of management techniques that are of doubtful authenticity because they haven't professionally trained for that specific kind of assignment they are going to manage. And the outcome of that is that many software project managers learn about the so-called management skills and concepts that are actually myth. These are not technically definable terms. So अब next अब हम देखते हैं with the examples. Let's see in software project management what are the common myths which are prevailing in the software development process or in the world of software development. सबसे पहले तो ये एक जनरली ख्याल किया जाता है कि if you combine the best resources with the worst resources, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बेस्ट पीपल हैं दे कैच अप विद द थिंग्स, और जो रिसोर्सेज वर्स्ट हैं, पुअर अनस्किल्ड हैं, नॉट कॉम्पिटेंट हैं, उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रेन कर लिया जाता है. सीनियर के साथ उनकी लर्निंग हो जाती है और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड स्टिल if we don't have the required set of all skilled people with the induction of a few weaker players in that team, still project can be made successfully. Second, some people feel that a general statement of objective is sufficient to begin work on the software project. Let's not waste on defining all the nitty-gritty. Basic पता हो जाए
मेजर गोल्स डिफाइन हो जाएं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको इवॉल्व कर लेंगे और इससे भी प्रोजेक्ट की ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. बल्कि द आर्गूमेंट इज मेड कि डोंट वेस्ट द टाइम, वट एवर रिसोर्सेज यू आर अवेलेबल टू यू and whatever information has been given to you, or if a general statement regarding the project concept is given, you as a professional can further refine accordingly. तीसरा इसमें एक एग्जांपल है, allocating extra resources to a late project allows it to catch up with the project schedule. अगर project delay हो रहा है, the management feels okay, let's add few more people, let's add few more hardware around, और ये जो time लगेगा हम इसको जो cover कर लेंगे, don't worry about that thing. Similarly, there are some other concepts like, as software by itself is flexible, you can change the requirement at any point in the software project life cycle. ये आमतौर पे आर्गूमेंट उस वक्त होता है जब इनिशियल वर्क कंप्लीट नहीं होता, बट कॉन्फिडेंस ये होता है कि बिकॉज वी हैव डन द सिमिलर काइंड ऑफ जॉब और सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रेडिली अवेलेबल, वी कैन गेट एनी टाइम व्हेन वी वांट. लिहाजा इसको मजीद डिटेल स्टडी में जाने की बजाय जो भी, चूंकि प्रोजेक्ट्स में हम चेंज कर सकते हैं और बाय डेफिनेशन अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की पहचान ये होती है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकोमोडेशन ऑफ द अनफोर्सीन वो होनी चाहिए. तो उसी डेफिनेशन पे सम एक्सपर्ट्स और सम पीपल फील कि वी कैन गो विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड वी कैन देन चेंज दैट अकॉर्डिंगली वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. एक और पॉइंट इसमें आता है कि द मैनेजमेंट एंड द कस्टमर ऑलवेज इम्पोज एन अनरियलिस्टिक डेडलाइन फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ही ऑलवेज क्राइज, आई डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, आई हैवंट गिवन सफिशिएंट टाइम अराउंड. ऑन द अदर साइड, कस्टमर सेज, आई डोंट हैव टाइम टू वेट फॉर दैट प्रोडक्ट दैट लॉन्ग एंड आई हैव गिवन ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम टू यू अराउंड. इस तरह की डिबेट जो है हमेशा चलती रहती है. तो इसके ऊपर हम देखेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है. एक और पॉइंट है इसमें, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन मीट्स ऑल द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ओनली देन इट्स कॉल्ड अ सक्सेस. एंड देन सम पीपल फील दैट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन इजी टास्क एंड रिक्वायर्स लेस एफर्ट देन एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. व्हाई दे से सो? वो कहते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर कंसीव किया है, हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, मेंटेनेंस इज नो प्रॉब्लम. इफ वी कैन डेवलप द थिंग, वी कैन मेंटेन इट अकॉर्डिंगली. बाद में हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या बनता है. एक और एग्जांपल, आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग एरर ड्यूरिंग द रिव्यूज मेक्स द सॉफ्टवेयर डेवलपर अनहैप्पी एंड स्पॉइल्स द वर्क एनवायरनमेंट. ये वो सिचुएशन होती है व्हेन पीपल आर बिजी डूइंग द थिंग्स अराउंड, बहुत सारे उनको चैलेंजेस मीट करने होते हैं. एंड सम सीनियर और द जूनियर प्रोफेशनल डू फील, डोंट आस्क इन द मिडल, वी विल फिक्स द प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या आप उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड यू वेट फॉर the time to come when they say, oh sorry, I could not make it around. तो हम इसको भी देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली जो है इफेक्ट क्या होता है. एंड लास्टली, वेब इनेबलिंग एन एप्लीकेशन और अडेप्टिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हेल्प्स टू रन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स स्मूथली. पीपल डू फील रिगार्डलेस ऑफ कि हम इसको वेब बेस्ड बना रहे हैं, क्लाइंट सर्वर के ऊपर बना रहे हैं, कोई भी मोड हो कम्युनिकेशन का, शेयरिंग का, डजंट मैटर, एप्लीकेशन विल रन इन एनी एनवायरनमेंट wherever it is required. तो ये वो जनरल मिथ्स हैं जिसके ऊपर अब हम देखते हैं तफसील से कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब ये बातें ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स के साथ डिस्कस होती हैं तो उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है. द नंबर वन, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट मिथ. वो ये थी, कंबाइनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज विद द वर्स्ट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हेल्प्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. इज इट ट्रू इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड? नो. As a matter of fact, in software projects, combining the best resources with the worst resources drags down the efficiency and productivity of the good resource. It's the other way around. Earlier we said the people do feel the stronger when pull up the weaker. नहीं, practically होता यह है कि वो उनके efficiency को भी affect करते हैं. And remember and recall, जो software project होता है उसमें there is one life cycle. That life cycle comprises on different phases. These phases include different kind of activities logically related. Think about if one of the phase is weak and that phase is not providing the output as per required time or as per the quality. Now that input is going to be used by other resource
बाय इन अदर फेजेस, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये जो एक प्रोडक्ट है या ये सर्विस है या ये जो आउटकम किसी एक फेज में किसी एक एक्टिविटी ने जनरेट की जिसको दूसरे लोगों ने यूज करना है, तो हाउ कम द बेस्ट पीपल विल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम or they rectify all that losses which occurred because of that low skill or low standard product around. So never ever build a team having unmatched, unskilled or weak people or worker or professional in that team. This is not true. Secondly, this invariably decreases the speed of the software project and the project ends much after the specified deadline. Why? जो वीक होंगे अब उनको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, दे माई टेक सम एक्स्ट्रा टाइम और दे मे नॉट लर्न टू दैट पॉइंट वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू. तो इसमें टाइम फैक्टर आ गया, एक्स्ट्रा रिसोर्स और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया. अब बुनियादी बात तो ये थी कि यू डिड नॉट फाइंड ऑल द स्किल्ड पीपल फॉर योर प्रोजेक्ट, तो आपने कुछ वीक लोगों को ऐड कर दिया. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाट यू विल डू? विल यू गो फॉर induction of a weaker to come up with the X number required or you come up with some what if scenario. अब आपको, अगर आपने प्रोजेक्ट पहले से प्लान किया हुआ था और आपके जहन में ये होना चाहिए कि what if you can't find the right people for this project, what to do? You must categorize the thing. If top person is not available, you must be having some other person who may not be as expert, as good as you wish, or but still that fellow can help or contribute to the project around. But never induct a fellow who is weak, who cannot deliver around. Second myth शुरू में mention की, and that is a general statement of objective is sufficient to begin work on the software project. Practically इसका impact क्या होता है? As a matter of fact, many software project managers and customers believe that a general statement of objective gives a reasonable idea of the requirement. Is that true? As a matter of fact, it is not. Practically, a formal and dedicated description of the customer requirement is needed before the project commences. Why it is so? It is because जब आपने objectives को pin down करके, track down करके, break out नहीं किया in the smaller units, आपके लिए ये assess करना बड़ा मुश्किल है कि what is the cost involved, how much is the time involved. तो आपके लिए general statement will not help. In order to complete the project, you have to have a very refined scope of work, जिसको हम ASARAS से भी रेफरेंस दे सकते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के रेफरेंस से हम बात कर सकते हैं, तो ये आपको डिफाइन करनी होगी. थर्ड पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट all information regarding the software project such as functions, performance, interfaces, constraints, assumptions and validation criteria is gathered. अगर आपके पास जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है and if you lack the detailed information about the project scope, product and all other things, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये असेस करना कि इसकी कास्ट क्या होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी and what will be the sequence of activities to compile and complete that assignment. लिहाजा general statement of objective is not useful to complete the project timely. Regarding ये भी हमने डिस्कस किया पहले कि allocating extra resources to the late project allows it to catch up with the project schedule. इसी वजह से आपकी project execution delay हो गई. So is it possible that if you simply add the resources and you catch up with the time? Practically, it is not possible. As a matter of fact, the situation becomes worse. कैसे? A software project is not a mechanical process such as digging and artificial lift. इस तक situation ये नहीं है. And if you recall, हमने कहा था कि software product generally those are invisible, intermediate as well as the final one around, and they have a special kind of features as a product. तो ये physical चूँकि इसमें element का नहीं होता है, तो by adding the resources doesn't help the things around. Yes, अगर आपने कोई रोड बनानी है, अगर आपने कोई artificial lake बनानी है, आपने एक बंद बनाना है, you increase the machinery, you add up the labor,
and you can catch up with the time. यहाँ ये केस नहीं है, simply because a software project consists of various activities netted together in such a way that different phases are being performed as per their duration and effort. So addition of the resources doesn't help that. In case of creating an artificial lake, adding more people to the job can help dig a larger area. That's true. But in case of software project, adding more people actually increases the time required to finish the project. Why it is so? Because when you add few more people, you may require to train them around. You may require some logistic support to be made available to these people. Or if you need extra hardware, if you induct extra hardware to the project site, then again it may require some sort of orientation, training and setup and all that around. तो इससे project delay होता है, time gap पूरा नहीं होता. Similarly, conclusion इसमें फिर ये आ जाएगा कि therefore allocating additional resources to a risky situation increases the risk to the software project. अगर आप as a project manager किसी ऐसे ट्रैप में आ गए कि you are dangerously lacking behind and you are opting a situation, okay, let's add extra cost, add extra more people, hardware, or just add few more similar things, तो उससे आपको प्रोजेक्ट का जो टाइम फ्रेम है उसको कैचअप कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ये मुश्किल होगा. अब हम आते हैं एक और मिथ पे, and that is, as software by itself is flexible, you can change the requirement at any point in the software project life cycle. क्या ये सही है? क्योंकि जब कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, स्केलेबिलिटी फैक्टर सामने रखा जाता है, साथ ही साथ अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसे समझा जाता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट टू अकोमोडेट सम अनफोर्सीन इज अवेलेबल. ये तो होगी डेफिनेशन. और जब हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, to what extent this flexibility can be accommodated. Generally speaking, अगर आप ये कहें कि चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर इसमें होता है, तो let's not think about rigid fixed terms. We'll think about when the time comes. Practically होता यह है कि request for changes are common with all projects. Okay, मान लिया request आती होती हैं. However, the timing of the changes for the request is critical. इनिशियल स्टेज पे अगर कोई नई चीज़ आ गई, आपने SRS डिफाइन किया था, आप डिज़ाइनिंग फेज में हैं, यू कैन अकोमोडेट दोज रिक्वेस्ट अराउंड. ये फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ तक तो ठीक है. दिस इज बिकॉज एन अनटाइमली चेंज एडवर्सली इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इफ एट अ लेटर स्टेज यू एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट अराउंड. तो फ्लेक्सिबिलिटी का गलत इस्तेमाल वो आपके लिए टेक्निकली फ्रूटफुल नहीं होता. In an initial stage, you can accommodate the thing. At a middle and final stage, it becomes very costly and sometimes practically it's not viable to go for that. So don't encourage the statement that the software is flexible so that any time we can change the requirement around. इसी सिलसिले में एक और फैक्टर ये है, a change request during the software construction stage can be extremely expensive to incorporate. प्लानिंग के हद तक ठीक है, जब इसकी डिजाइनिंग, कोडिंग, फाइनलाइजेशन आ गई, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को ये डिसाइड करना चाहिए कि इसके जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं, दोज मस्ट बी मेट इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अगर चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटीज इनकॉर्पोरेट होती रहेंगी, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम. In addition, the project managers and the customer must decide on a specific phase beyond which only critical changes requests are acceptable. ये flexibility को limit करना बहुत ज़रूरी है in practical terms. एक और myth कि the management and the customer always impose an unrealistic deadline for the software project. Partially it is true. Practically as a software manager, how we look into that? The management and customer usually believe that the project manager prepares cost, effort and the time estimates inclusive of buffers. वो ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो टाइम फ्रेम दिया है, जो लेवल ऑफ एफर्ट डिफाइन की है, उसमें बफर्स हैं. बफर किसके? टू अकोमोडेट द टाइम स्पेल आउट, टाइम
to accommodate extra cost and to ensure that the qualitative specification and measures are taken care of with additional effort and resources. तो जब उसको एक्चुअली प्रोजेक्ट को कंसीव करके फाइनल एग्रीमेंट स्टेज पे लेके आते हैं, दे कट डाउन द टाइम फैक्टर फर्स्ट, बिकॉज इट्स द टाइम फैक्टर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कास्ट. लेवल ऑफ एफर्ट में टाइम को जब आप रिड्यूस करेंगे तो प्रोपोर्शनली उसकी कास्ट कम हो जाएगी. सिमिलरली टाइम इटसेल्फ आल्सो इंक्लूड्स वन मोर थिंग कि नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ पीपल engaged, उसमें बफर की गुंजाइश है. X number of people are required for a project. They say, well, these X can be reduced by a certain amount and still that within time, within budget, project can be completed. तो ये जो इसकी टाइमिंग है, डेडलाइंस हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकली आफ्टर नेगोशिएशन एंड हैविंग ए क्लियर कट आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन करना जरूरी होता है. The manager and the customer rationalize that if they can cut the buffers by imposing a tight deadline or a low budget on a project, the project manager would still complete the project on time. तो ये इनकी डिबेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की जो चलती है. So the myth is practically not true. इसमें बफर्स होते हैं, उसको कट डाउन करके रियल उस पे लेके आना होता है. A software project that meets all the stated objective is a success. क्या हम इसको सक्सेस मानेंगे? Let's see how we look at from project manager point of view. The customer requirements for a software project are always in two forms, spoken and unspoken. Usually the objectives formed from the customer requirement are based on the spoken requirement. What about the unspoken, which are the desire of the client? क्योंकि वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं ना, इस प्रोजेक्ट के नतीजे में something has to be facilitated to the users. The software project manager must to be aware of the unspoken requirement and ensures that these are met accordingly. लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि ये स्पेक्स में थे और ये हमने प्रोडक्ट बना दी एंड इट्स सक्सेसफुल, नो. यूजर की कन्वीनियंस, यूजर की फैसिलिटेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है. ओनली देन यू कैन से योर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल. अनदर विथ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन इजी टास्क एंड रिक्वायर्स लेस एफर्ट देन एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, if change requests are made towards the end of the project, then maintenance activities can contribute to large cost and effort overrun. लिहाजा इसको it should not be taken as granted because we are developing the project. Anything added later stage from maintenance point of view should not be a problem. It will create some sort of extra cost and some effort to the organization. Contrary to the popular view, implementation changes in the software product in the maintenance stage is a really painstaking task. And most of the project managers don't like these kind of maintenance add-ons towards the end of the project development. एक और myth हमने discuss की, identifying and reporting errors during the reviews makes the software developer unhappy and spoils the work environment. लोगों को टास्क दिया हुआ है, दरमियान में पूछ लिया कि भई आपने क्या किया, जस्ट शो अस व्हाट वी हैव डन अराउंड. देयर रिस्पांस इज माय जॉब इज नॉट फिनिश्ड इट. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल यू व्हाट आई हैव डन इट अराउंड बिकॉज इट्स स्टिल इनकम्प्लीट. तब आपको क्या पता जब कुछ अरसे के बाद ये प्रोडक्ट सामने आएगी वो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्वालिटी है या नहीं. सो इफ ए डेवलपर मेक्स एन एरर, इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट इट आउट सो दैट द एरर्स आर फिक्स्ड इन टाइम, रेदर देन जब वो प्रोडक्ट बन के आई अब उसके ऊपर उसके क्रिटिक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, इसमें ये फीचर नहीं है. ये वो तमाम चीज़ें अगर शुरू की स्टेज में रिपोर्ट हो जाए तो उनको फिक्स करना आसान होता है. लिहाजा दरमियान में रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट लेना प्रोजेक्ट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली यूजफुल है. इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ अनहैप्पीनेस और अनईजीनेस और टाइम वेस्टिंग एफर्ट from developer point of view. A project manager must communicate assertively so that the team does not lose focus on quality. ये तभी मुमकिन है कि जब दरमियान में आप उनसे रिपोर्टिंग और जो अगर आए भी हैं तो एरर कैन बी फिक्स. Simply hiding the thing, okay, I shall fix it myself later on, situation may be, there could be a situation where the fixing of that error becomes a painful task for the entire team. तो उसको शुरू में ही अगर आइडेंटिफाई हो जाए, रिपोर्ट हो जाए,
तो इसको किसी तरीके से डेवलपर, वर्कर और द पर्सन इन्वॉल्व, उसके लिए ये नेगेटिव नहीं होगा. इट विल बी पॉजिटिव फॉर हिम if he or she discloses the error at initial and proper stage. Letting an error pass may have ripple effects on the quality of the software product. You must understand that. And it will then further frustrate the entire team, and everybody can say, why you haven't done it before? We could have fixed it earlier. लिहाजा एरर्स को दरमियान में छुपाना और ये कोशिश करना कि इसको हम फिक्स कर लेंगे, रिपोर्ट ना करना, इट्स नॉट ए गुड साइन. लास्टली हमने कहा था कि वेब इनेबलिंग एन एप्लीकेशन और अडेप्टिंग क्लाइंट सर्वर, ये अगर सिनेरियो है. आर्किटेक्चर हेल्प्स टू रन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्मूथली. क्या एक एप्लीकेशन तमाम इन्वायरमेंट में, तमाम सिस्टम में एक जैसी एफिशिएंटली वर्क करेगी? इसके मुताबिक तो उसको वर्क करना चाहिए. लेट्स सी हाउ प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली. रिमेंबर, नो सिंगल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज और आर्किटेक्चर इज अ वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल. सिमिलरली, ऑल अप्रोचेज टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैव यूनिक मेरिट्स एंड डीमेरिट. हो सकता है कि वो एप्लीकेशन एक इन्वायरमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट है, दूसरी इन्वायरमेंट में दैट मे नॉट बी इक्वली गुड और इक्वली एफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मार्केटिंग फर्म नीड्स टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू पीपल एट रिमोट लोकेशन, तब क्या होगा? अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज ए गुड ऑप्शन. अदरवाइज it's not necessary that you prepare a web-based application around. However, mainframes are still preferred for application created for the banking industry. अब बैंकिंग में शेयरिंग ऑनलाइन, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाए होते हैं, those are relatively different from what they have prepared or what are being used in other areas. So one application cannot run in all the environment. तो ये आप इनको ध्यान मशीन रखना चाहिए. ये हमने अभी डिस्कशन की थी जनरल मिथ की. आई होप बाय लर्निंग दीज प्रैक्टिकल रियलिटीज अगेंस्ट द मिथ, you and your practical world will take care of these myths accordingly. इसके साथ ही आज का सेशन अब हम कंक्लूड करते हैं. आज के सेशन में शुरू में हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के सिलसिले में दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया था. फर्स्ट वाज द प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड द सेकंड वाज द क्लोज डाउन ऑफ ए प्रोजेक्ट. इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट क्लोज डाउन के सिलसिले में प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट, इवेंट्स की रिकॉर्डिंग, लॉग ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द रीयूजेबल आइटम्स और द आउटपुट्स, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि वो मेंटेन करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक टेक्निकल डेटाबेस अवेलेबल हो टू बी वर्क यूज फॉर द फ्यूचर असाइनमेंट. लास्टली फिर हमने डिस्कस किए थे वेरी कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ. उस सिलसिले में आई होप कि वंस यू गो थ्रू विद दैट इन डिटेल you will learn the practical aspect of a project development or project management might be different from what you have learned during your theoretical period of project management skill learning program. इसके साथ हम आज का ये सेशन कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट we will talk about the problems related to software management. Until then, Allah Hafiz.